भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नगर पंचायत में अमरदीप बाबू के निज निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें किसान नेता ने इस अवसर पर किसान आंदोलन की जानकारी दी। सर, ये आपने आंदोलन शुरू किया था और बीच में आप आंदोलन से थोड़ा पीछे हट गए। ये कब तक आंदोलन चलेगा और ऐसा क्यों? देखो, ये आंदोलन जो है 26-27 नवंबर से चालू हुआ और 26 जनवरी को जो घटना हुई, देश शर्मनाक हुआ। देश के लोग जो हैं पूरा इस आंदोलन के साथ थे। कहीं सबको ठेस लगी, हमको भी ठेस लगी जब तिरंगे के साथ वहीं पर ही कुछ लोग कहते हैं कि ये भाजपा ने करवाया, कोई कहते हैं किसने कराया। हमारा कहना यह है कि देश का तो नुकसान हुआ, तिरंगे का तो नुकसान हुआ। हमें खुद देखना चाहिए था कि आगे खाइए तो नहीं जाएं। हमने सबसे मना किया था और उस समय हमने इस आंदोलन को कहा था कि आंदोलन चलेगा पर स्वरूप बदलेगा। उत्तर प्रदेश में हमने स्वरूप बदला है, क्योंकि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये नहीं है कि हमें बंगाल जाना है, लक्ष्य ये नहीं है कि हमें महाराष्ट्र जाना है, लक्ष्य ये नहीं है हमें राजनीति करना है। हमने कहा था राजनीतिक आदमी कोई हमारे मंच पे नहीं आएगा, पैसा कोई देगा नहीं। लक्ष्य ये है कि हमारा गेहूं तुलेगा, हमारा पीछे जो धान नहीं तुला है आगे धान तुलेगा, हमारे गन्ने का पेमेंट होगा, फायदा किसान को। और आज गांव-गांव के अंदर स्वरूप बदला है और गांव-गांव में जहां आपके हम हैं, इस तहसील के अंदर पवाया तहसील में भी हर दूसरे गांव में आंदोलन हो रहा है। आंदोलन कैसा हो रहा है? 5 लोग क्रमिक अनशन पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। 11 बजे बताया जा रहा है कि भाई इसमें काला कानून क्या है, कि कानून में खामियां क्या है। 3 बजे उन्हें प्रधानमंत्री को अपना 2-2 मिनट का एक आदमी को भेजना है संदेशा। फिर तो प्रधानमंत्री नहीं कह पाएंगे ना कि किसान नहीं बोल रहा है, अपने गांव से बोल रहा है, खुद बोल रहा है। ये अनशन का स्वरूप, ये जो है पूरा स्वरूप बदल रहा है और उसी का नतीजा है कि जो हमने कहा है कि भाई काले कानून वापस करो, एमएसपी की खरीद पे गारंटी दो, उसका कानून बनाओ। एक ही बात है ये दोनों। और वही योगी जी के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा ने बनाया है, 22 संगठन हमारे हैं अब इसके अंदर। उन्होंने कहा है कि योगी जी गन्ने का रेट 450 रुपए करो, आपने 1 पैसा नहीं बढ़ाया 4 साल, अब 450 करो और मनरेगा को खेती के साथ जोड़ो, जिससे लागत का रेट कम हो जाए। अब उसका आपने नतीजा देखा है, इसका जो आंदोलन हो रहा है उसका आपने देखा कि क्या फायदा हुआ। 1 महीना हो गया इस आंदोलन के होते हुए, हजारों गांव में हो रहा है। एलआईयू रिपोर्ट जारी है, कल 1 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया है कि इस बारी खरीद पूरी की जाएगी, कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, पंजीकृत नहीं होगा, सीमा नहीं होगी। केकेडी न्यूज संवाददाता मिथुन कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अभियान चलाए जा रहे हैं। शातिर अभियुक्त राम सेवक बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं बस्ती गांव से दूर पिलहटी के जंगल में तमंचा बनाता हूं। ग्राहक मिलने पर एक तमंचा 2-2.5 हजार का बेच देता हूं। अभियुक्त बहुत शातिर है। ये पूर्व में भी बाराबंकी व लखनऊ से जेल जा चुका है, जिसके ऊपर लगभग आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। जनपद बाराबंकी में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कुर्सी थाना क्षेत्र में कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शस्त्र बना करके बेच रहे हैं, जिसका प्रयोग वो लोग पंचायत इलेक्शन में भी कर सकते हैं और आम लूट और हत्या में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी संभावनाओं को देखते हुए टीमें गठित की गई थी कुर्सी थाना क्षेत्र की, और हमारे सीओ साहब जो हैं उनके नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन हुआ, जिसमें एक अपराधी जो इटौजा जनपद लखनऊ का रहने वाला है राम सेवक विश्वकर्मा, ये गिरफ्तार हुआ और इसके पास से भारी मात्रा में बने अधबने असलहे बरामद हुए। ये पूरी केकेडी न्यूज बाराबंकी से विजय कुमार पाठक की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर जिले में एक मकान में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोट होने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया है। इस विस्फोट में 29 व्यक्तियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिले के पुलिस प्रशासन राम अभिलाष त्रिपाठी ने बताया कि एक घर में धमाके के बाद आग लगने की सूचना मिली थी। प्रथम दृश्य शॉर्ट सर्किट से आग लगने का प्रतीत हो रहा है। मौके पर बैटरी वहां मिली है जो ब्लास्ट हुई है। आगे इसकी जांच की जा रही है। जनपद सिद्धार्थनगर में जोगिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नादे पार में एक दुकान में आग लगने से एक व्यक्ति की जलने से मृत्यु हो गई है। साथ में दूसरा व्यक्ति झुलस गया है, जिसकी स्थिति अब ठीक है। सदर हॉस्पिटल में उपचार कराया गया है। परिजन और आसपास के लोगों ने आग लगने के कारण में बताया कि एक जोरदार आवाज आई धमाके की। इसके बाद उस दुकान में आग लग गई है और आग लगने के कारणों में प्रथम दृष्टया वहां एक इन्वर्टर बैटरा का रखा हुआ था, उसमें विस्फोट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और जांच की जा रही है। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल महू में आज से 3 दिवसीय वैक्सीन महोत्सव की शुरुआत की गई है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक को प्रथम डोज एवं 28 दिन पहले वैक्सीन लगाने वालों को दूसरा डोज दिया है, जिसका जनता अधिक से अधिक लाभ लें। साथ ही प्रशासन की गाइडलाइन का भी पालन करें। वैक्सीन लगवाने जाते समय अपने साथ अपना आधार कार्ड साथ ले जाना है। उसके आधार पर अस्पताल में ही रजिस्ट्रेशन होकर आपका टीकाकरण कर दिया जाएगा। मैं को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही। मैं इस दिन का इंतज़ार भी कर रहा था कि कब मेरा नंबर आया और मैं लगवाऊँ। और मैं तो ये चाहूँगा कि शहर के सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और जल्द से जल्द पूरा शहर को वैक्सीन लगवा लें, ताकि जो एक लॉकडाउन का भय बना हुआ है वो खत्म हो जाए और ये बीमारी का जड़ से उन्मूलन हो सके। जैसे कि लोगों के अंदर भ्रम में एक मैसेज चल रहा है सोशल मीडिया पर, वैक्सीन लगाने से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आप हम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? ये एक फालतू भ्रांति पैदा की जा रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है। अगर सरकार ने अरबों खरबों रुपये लगाकर कोई वैक्सीन बनाई है तो बेकार नहीं हो सकती। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि वैक्सीन लगाकर हम उसका सामना करें कोरोना का, और इस बीमारी को जिस तरीके से हमने पोलियो को आयोजन किया जा रहा है और कितने मरीज आ रहे हैं और क्या उत्साह देखा जा रहा है? ये कोरोना के लिए जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, पहले तो हमारा 4 दिन था हफ्ते में, अब शासन के निर्देश ऐसे आ गए हैं कि 7 डे से वीक लगता है, 7 दिन हमें कोरोना का वैक्सीनेशन करना है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हुआ करते थे जिनको संडे को छुट्टी होती थी और फिर वो यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं करवा पाते थे। जो लोग काम करने वाले होते थे हफ्ते भर काम करते थे तो उनको एक ही दिन संडे का मिलता था, तो इसलिए वो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे थे। और इसके अलावा ये भी है जो रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारा जो हो रहा था उसके कारण ट्यूसडे और फ्राइडे मतलब मंगलवार और शुक्रवार को वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। तो अब 7 दिन वैक्सीनेशन चालू हो गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कोरोना का वैक्सीनेशन दे सकें और आगे जिससे उनको या उनके किसी और साथ वाले किसी भी जो परिवार के लोगों को या उनके दोस्तों को या समाज को। इंदौर से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। रीवा के वार्ड नंबर 6 में किसानों की सामूहिक रखी फसल रात में जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से खलिहान में आग लग गई, जिससे पूरी फसल जलकर खाक हो गई। मौके पर ग्राम बैजनाथ के सरपंच जीवेंद्र सिंह ने पहुंचकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिससे आग पर काबू पाया गया। आप बताइए ना यहाँ पे कैसे सूचना लगी आपको आग लगी यहाँ पे और कितना नुकसान हुआ? के माध्यम से 1 घंटे पहले सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 6 के आसपास वहाँ खलिहान में आग लग गई है। हमने उन लोगों ने संपर्क किया कि भाई 101 में फ़ोन करिए, तो वहाँ से बात नहीं हो रही थी। फिर हमने भी संपर्क किया, वहाँ से 2 फायर ब्रिगेड आए। उसके पहले किसानों ने अपनी आग हाँ कैसे आग लगी? आगे लाइट के कारण लग गई। अब यहाँ गहाई चल रही थी, अब देख नहीं पाया। जब आगे लग गई, जब आदमी देखा। कितने कुंटल क्या क्या था? लगभग 20 कुंटल का लगभग था। यहाँ पे क्या था? गेहूं था। रीवा से केकेडी न्यूज संवाददाता अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक सुशील पिछले 3 दिनों से घर से लापता था, जिसकी खोजबीन की जा रही थी। वहीं आज उसकी सड़ी गली लाश लटकी हुई मिली। हालांकि जिस स्थिति में उसकी लाश मिली है, इसे देखकर प्रत्यक्षदर्शी हत्या का आशंका बताई जा रही है। पुलिस का कहना है जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। फांसी से लटका हो सुशील नाम साहू नाम से, क्या है सर पूरा घटना?
पूरा मामला ऐसा है, सुशील साहू नाम का एक लड़का है जो तहसील ऑफिस में तृतीय वर्ग कर्मचारी था और वो दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही साथ कॉलोनी के लोगों का भी एक कंप्लेन आया कि उस घर से बदबू आ रही है, लेकिन घर के आगे ताला बंद है। हमने इसकी सूचना एसडीएम साहब को, तहसीलदार महोदय को दिया और आज हम उनके परिजनों के मौका पर पहुंचने से हमने तहसीलदार की उपस्थिति में एक पंचनामा बनवाया। पंचनामा बनवा करके ताला दरवाज़ा तोड़ करके अंदर गए, जहां पे देखे जो कर्मचारी सुशील साहू है। रायगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता नवरत्न शर्मा की रिपोर्ट। थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। साउथ सिटी एक्सटेंशन के बंद मकान से ताला तोड़कर लाखों की चोरी हुई है। चोरी किए गए लाखों के जेवरात जब्त और शातिर चोर की गिरफ्तारी भी हो गई है। कोतवाली पर लिखित सूचना दी गई कि लोग अपना घर बंद करके कुशीनगर गए थे, घर में ताला बंद था। सूचना मिली कि उसके बाहर के ताले टूटे पड़े हैं और चोरी हो गई है तथा घर से काफी मात्रा में जेवरात चोरी हो गए हैं। इसकी सूचना पर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये दिनांक 28 मार्च को साउथ सिटी में एक आवास पर जो खाली था, बंद था, उसमें एक नकबजनी की घटना हुई थी। जो वहाँ के रहने वाले थे उनका संभवतः जनपद कुशीनगर में उनकी जॉब थी और वहाँ वो नौकरी कर रहे थे। इसके पहले यहाँ ये रहते थे साउथ सिटी में। तो जब ये वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनके घर पे उनके कीमती आभूषण गायब है। इस पर थाना कोतवाली की पुलिस द्वारा पता रशी सुरागशी की गई और एसपी सिटी और सीओ सिटी के निर्देशन में ये इस घटना को वर्कआउट किए जाने का पूरा प्रयास किया गया, सार्थक प्रयास किया गया और इसमें तमाम सीसीटीवी फुटेजेस और डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। इसी आधार पे ये चिन्हित हो गया कि ये जो जिसने चोरी की है वो सचिन नाम का व्यक्ति है जो मौजूद। शाहजहांपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता मिथुन कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के जिला अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर बीमारी का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल आया चोर। चोरी करके आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद इस पूरे मामले में हड़कंप मच गया। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही बरतने वाले सिपाही और दरोगा को सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ जिला थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया और फरार चोर को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम घोषित कर दिया। उनका कहना है कि 5 स्थानों से टीमें उसे पकड़ने के लिए लगाई गई हैं और चोर जल्द ही गिरफ्तार होगा। अभियुक्त का नाम है हुकुम सिंह, मूल रूप से गांव नवाबपुर, थाना धनौरा का रहने वाला है। 28/3 को चोरी के एक मुकदमे में बरामदगी के साथ अरेस्ट हुआ था और जेल गया था। कल अचानक इसकी तबीयत खराब हुई और उसी क्रम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमरोहा में रेफर हुआ था और वहीं से फरार हुआ है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मेरी तरफ से अभियुक्त पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। 2 गार्ड के कर्मचारी इसमें सस्पेंड हुए हैं। साथ ही हमने आसपास के 5 स्थानों की टीमें गठित की हैं जो इस एरियाज में एक बार सर्च और कॉम्बिंग कर रही हैं और जैसे सफलता मिलेगी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री के आवागढ़ पहुंचने पर बीजेपी व व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जिसमें शिवा ढाबा से होते हुए आवागढ़ तिराहा पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष सहित तमाम लोगों की मौजूदगी भी रही। सर, आज कस्बा आवागढ़ में आपका आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है सर, क्या कार्यक्रम है? कस्बा आवागढ़ में तो हमारे संजीव गुप्ता जी जो हैं राष्ट्रीय व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं, समाज सेवी है और मेरा कार्यक्रम आगरा में है, तो बस ये अपने शुभचिंतक हैं तो इनके यहाँ होते हुए जाना है और क्या है। साथ ही सर ये समाज के लिए समाज सेवा में लगे रहते हैं, क्या इन्हें भारतीय जनता पार्टी में भी कोई दायित्व मिलने की ऐसी उम्मीद है? कोई भी त्याग तपस्या बेकार नहीं जाती है और ये सामाजिक व्यक्ति है और इनकी जो विचारधारा है राष्ट्रवादी विचारधारा है और जो राष्ट्रवादी विचारधारा है तो भारतीय जनता पार्टी की नज़दीकी है। तो और एक किस्म से जब भी सदस्यता चाहेंगे भाजपा की तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ऊपर मिलेगी। एटा से केकेडी संवाददाता राघवेंद्र अगेरिया की रिपोर्ट। एटा में गरीब दलित महिला के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया। बलात्कार में असफल होते देख दराती से गला काटकर किया गया हत्या का प्रयास। दलित महिला जिला अस्पताल में लड़ रही है जिंदगी और मौत से जंग। गांव के ही दबंग युवक पर बलात्कार और हत्या का प्रयास करने का आरोप लगा है और पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। क्या हुई पूरी बात बताओ। हम खेत पे से आ रहे थे, मतलब खेत में मजदूरी करते हैं। हम और मम्मी गए थे दोनों जने, सास बहू दोनों जने जा रहे थे।
पला से आए खाना बनाने के लिए 11:30 बजे। तो हम रास्ता में जैसे झाड़ी पड़ी है, वहाँ मरकटे हुए झाड़ी है, वहाँ पर रास्ता घेर के आगे से खड़े हो गए ऐसे करके। कौन लोग खड़े हो गए? वही लड़का मोनू यादव। क्या कहा उसने? उसने रास्ता रोकी, हमारी रास्ता रोक के फिर जबरदस्ती करने की कोशिश करी। जबरदस्ती अपने आप के लिए मैंने बचा पाई तो उसने जान से मारने की कोशिश करी। आज सीना पे बैठ के घोंट उड़ाया, यहाँ पर करेजा पे, फिर यहाँ सीना पे बैठ के गर्दन दबाई हो कि दराती से प्रहार करे हैं। तो क्या आपके साथ कोई दुर्व्यवहार भी किया है कोई? जो देखो हाँ जराती तो दिखाई दे। अरे ठीक है ठीक। एटा से केकेडी न्यूज संवाददाता सोमू रिजवान की रिपोर्ट।